रहमत मुर्शिद प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो करिश्मा है, या यूँ कहिए कि आज की जो कड़ी है, वो आपको हिला के रख देगी, झंझोर के रख देगी। क्योंकि मेरे साथ है पप्पू जी, और ये अपना एक बहुत ही बेहतरीन जो एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद जो इनके साथ अनुभव हुआ, वो ये बयां करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं पप्पू जी से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पप्पू जी, क्या उम्र है आपकी? भाई जी मेरी 40 साल उम्र है। कहाँ से हो आप? राजस्थान कोटा बूंदी से। राजस्थान कोटा बूंदी से। अच्छा अच्छा। तो क्या क्या आपका अनुभव है, थोड़ा हमारे दर्शकों को पूरा डिटेल में बताइए थोड़ा। जी अनुभव तो हमने नाम नहीं लिया था ना, उसके पहले से काफ़ी कुछ हुआ मेरे साथ। जी जी। मालिक ने मुझे बचा लिया। एक तो जेल जाने से बचा लिया और नशे से भी बचा लिया। अरे क्या बात है। उसके बाद में जैसे मैंने नाम लिया, नाम लेने के बाद में मैं गाड़ी लोडने का काम करता था। नहीं, नाम लेने से पहले आप क्या क्या नशा करते थे? नाम लेने के पहले मैं 2 बोतल 1.5 बोतल शराब पिया करता था। शराब पीते थे आप? और हाँ, मांस काट के बेचा करता था। अच्छा, कसाई का भी काम करते थे? काम करते थे, हमारे भी काटते थे ना, वैसे चोर के दूसरों का, जैसे पड़ोसी में किसी का बकरा, किसी का मुर्गा, तो ऐसा हम बहुत कुछ करते थे। ठीक है। सदगुरु की ऐसी कृपा हुई तो एक दिन तो हम काफ़ी बड़ा काम करने जा रहे थे। अच्छा। बहुत ही गलत, राक्षस से भी बुरा, किसी की जान लेने जा रहे थे, कत्ल करने। किसी इंसान की जान लेने जा रहे थे? अरे दुश्मनी थी जे, मतलब। ठीक है। हाँ, तो उसके बारे में सदगुरु ने ऐसी रहमत करी, हमें सपने में आके हमको पुकारा, बताया ये हुआ कैसे, मतलब आप थोड़ा सा शुरू से बताइए कि मतलब किस तरीके से आप ये सब प्लान कर रहे थे, क्या चीज़ें हुई, वो थोड़ा शुरू से बताइए हमें। जी, वो जिससे हमारा झगड़ा चल रहा था ना, लड़ाई जी जी जी। उसको, उसके कत्ल करने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी। अच्छा, मतलब प्लानिंग कर ली थी आपने? पूरी। ठीक। जैसे कल हमें करना उसका सुबह, भाई उस जगह अपने को रास्ते में मिलेगा, ये ड्यूटी पे जाएगा वो। ठीक है। तो पिताजी ने जैसे करना था हमें सुबह, लेकिन आज ही रात को जी 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 हमें आके बचा लिया। कैसे बता दिया, बेटे ये काम ना कर और तू यहाँ आ जा। क्या पिताजी साक्षात आए या सपने में आए? 1 मिनट का हमें, जैसे आप हमसे बात कर रहे हो इस तरह 1 सेकंड बात हुई कि हम तुझे लेने आ रहे हैं, आ जा बेटे। ठीक है। उसके बाद में कुलायत में सेवा चल रही थी, डेरा बन रहा था। ठीक है। बीकानेर के पास, वहाँ हमें गुरु मंत्र दिया। उसके बाद में जो मैं आपको करिश्मा बताऊंगा, आप मानोगे नहीं। लोडिंग का मैंने सारा बुरा काम करके पिताजी ने मेरे को वहाँ ऐसा कुछ दिखाया जिसे खुद खुदा सामने बैठा हो। अच्छा। तो जो थी ना मेरी बुरी आदतें, उसी दिन से सदगुरु ने बोला, दाता ने, कि बेटे ये सारी बुराइयां हमें दे जाओ और बदले में ये नाम ले जाओ आप। क्या बात है। तो जैसे हम नाम का जाप करने लगे, भाई जी वो तो अंदर की बात है, बता नहीं सकते, बाकी फिर मज़े ही मज़े है। अच्छा। उसके बाद हमने सारा बुरा काम छोड़ के एक सेठ जी के यहाँ अम्मा ली लोडिंग का काम करने लगे, जिसको पल्लादारी कहते हैं इधर। जी जी। तो हम पल्लादारी करते रहे। तो ऐसे पल्लादारी करके ड्राइवर के साथ कनेक्टर नहीं था, उसने बोला भाई मेरा रस्सा गाड़ी का तिरपाल करा दो, आप पैकिंग करा दो, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। ठीक है। तो जैसे मैं केबिन पे चढ़ा ना, तो किसी तरह से मेरा पैर फिसल गया भाई जी, और ऊपर से मैं यूँ गिरा ना, नीचे पत्थर रोड। तो ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने झेल लिया हो। अच्छा। देखने वाले ने सोचा भाई ये तो मर गया। ठीक है। कितने फुट की ऊंचाई होगी? अब ट्रक की देख लो आप। अच्छा। 10 फुट तो रहता होगा कम। वो आराम से ज़्यादा ही होता है वैसे वो। उसके बाद में ऐसे ऐसे करिश्मे मैं आपको और बताता हूँ। फिर अभी मेरा बच्चा पढ़ता था, पढ़ने के बाद में उसने 13वीं कर ली, जिसको फर्स्ट ईयर बोलते हैं। जी जी। तो वैकेंसी में उसने नाम डाल दिया नौकरी का। मैं सेवा में आता रहा, मालिक से प्यार, सदगुरु से प्यार चलता रहा। जब तो बच्चे छोटे थे और मैं अकेला कमाने वाला था, हम 5 परिवार थे। लेकिन उसी मजदूरी में जब से मैंने वो कुकर्म छोड़ा, उसी मजदूरी में मैंने मकान बना लिया। 3 बच्चे, एक बच्चा 12वीं में पढ़ा लिया, 2 बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ा लिए। उसके बाद में गवर्नमेंट ने नौकरी का फार्म भरा बच्चे ने। तो मेरी मामी जी ने आगे बोला कि एक अफसर आप थोड़ा पैसे मांग रहा है, आपके बच्चे का नाम आ जाएगा। मैंने कहा भाई जी हमने तो फार्म भर रखा है मामी जी, डेरा सच्चा सौदे में ना तो रिश्वत लेना ना देना। क्या बात है। ऐसा हमने कि देख लो आपके बच्चे का नाम आ जाएगा तो लाइफ बन जाएगी। मैंने कि नहीं, सदगुरु की जिंदा राम से दोस्ती है, वो जाने उसका काम जाने, हम तो लेते ही नहीं है रिश्वत और ना देते हैं। ठीक है। कि देख लो भाई। मैंने कि देख, तो हम तो मामी जी से कह के चलो अपन उधर दरबार 3 दिन सेवा करेंगे। पिताजी के पास आके शहनशाह जी के यहाँ
सेवा करने लगे खेती बाड़ी की। ठीक है, उसके बाद में अखबार में नाम आ गया बच्चे का। क्या बात है। अच्छा, सरकारी नौकरी लगी। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह। तो उसके बाद में बच्चे को अचानक ही ख्याल दिया, उसने 1000 रुपये की मिठाई लाके पूरे मोहल्ले में बांट दी। उसके बाद में जो काटा पीटी करने वाले होते हैं, उसने बच्चे के खिलाफ अखबार में लिख के दे दी कि अभी 18 साल का नहीं है, इसको नौकरी में आप क्यों ले ली। अच्छा। और वो बात मेरे पास ही पहुंच गई, और उम्र भी नहीं थी उसकी। सबसे बड़ा करिश्मा तो पिताजी का ये है कि उम्र भी नहीं थी। जब दोबारा फिर चेकअप कराया था, अपना तो एक ही मुर्शिद कामिल सदगुरु, इससे अरदास करते हैं। इससे बोला मैं पिताजी उम्र तो कम है, बाकी आप जानो, आप जो करोगे सही है, इतना कर दिया तो ये तो आपके लिए मामूली बात है। पिताजी ने जब उन्होंने दोबारा कागज चेक करे तो हर कागज में 8-8 महीने ऊपर। अच्छा, तो मेरा 2 महीने ये कम बात आपको पहले से पता थी कि बच्चा एज में छोटा है। हाँ। लेकिन जब बाद में कागज वेरीफाई हुए तो उसके अंदर प्रॉपर वही एज आई है, मतलब जो एज आनी थी उसके अंदर। पहले नहीं, उससे और 8 महीने बढ़कर आई। अच्छा, उससे भी 8 महीने। हाँ, अरे वाह। 2 महीने 18 साल में 2 महीने कम थे। उसके बाद में किसी ने शिकायत करने वालों ने जो कराना, तो वो उसमें 8 महीने और बढ़ के आई। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा वो फिर पक्की नौकरी लग गया भाई। पक्की नौकरी लगी। अभी ट्रेनिंग पे है, 12,500 रुपये उसको खर्चा मिलता है। अभी ये राखी तब आएगी, उसके बाद में 30-40 हज़ार रुपये उसकी पेमेंट हो जाएगी। ऐसा मालिक का, सदगुरु का करिश्मा है। अच्छा अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि एक तो जो आपके पुराने मित्र हैं, हाँ जी, क्या वो अब भी आपसे ये सवाल नहीं करते कि आप डेरा सच्चा सौदा क्यों आते हैं, या किस तरह की भावनाएं है, इतना कुछ मीडिया ने दिखा दिया। बहुत कहने वाले तो बहुत कहते हैं, लेकिन जिसको सदगुरु बचाता है उसको दुनिया वाले की क्या परवाह। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि जिसके साथ खुद बीती होती है वो किसी दुनियावी चीज़ पे यकीन नहीं करता। और बहुत बड़ा करिश्मा था, एक पर्सन ऐसा जो एक प्लान कर रहा मर्डर का, और उसके बाद उसके अंदर ये भावना जागती है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ता है, गुरुमंत्र लेता है, और सभी तमाम बुराइयां, तमाम नशे वो छोड़ के और मानवता भलाई के काम में लगता है। तो बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद में ये दुनिया के लोगों ध्यान से देखना, इधर कैंसर हो गया था मेरे, कह देखेगा नहीं, बाकी जो प्रोग्राम में जरा मैं बता रहा हूँ। ये कैसे हो गया? ये मैं वही बीच में मैंने कुछ दिन के लिए वचन तोड़ दिए थे। अच्छा। गुटखा वगैरह खाने लग गया था। अच्छा। मन मत लोगों के साथ लेके, तो वो जो जैसा करो वैसा भरो, वो वाला फल मुझे मिल गया। उसके बाद में मैंने कि यार अब करे क्या, मैंने कि अब तो ये उसका ही कर्म है जो अपन ने गुटखा खाया। जी जी। और अपन ने तो वहाँ वादा कर रखा था। फिर मैंने भाई जी 7 दिन सेवा करी लंगर खाने की। ठीक है। थोड़ा जितना हुआ सेवा भी करी, हालत खराब हो गई थी। ठीक है। उसके बाद में आप देख लो, ये बिल्कुल साफ हो गया। ठीक है, तो मतलब गलतियां हुई, लेकिन गलतियों का प्रायश्चित कर लिया। ऐसे बगस दिया कि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मेरा कैंसर हुआ था। क्या बात है। आपके पास कोई रिपोर्ट है क्या? जी ना, नहीं होगी भी तो फिर घर पे ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्यों, मैं तो काफ़ी दूर से आया। चलो, ये थे पप्पू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सभी साथ संगत से विनती है कि अगर आपके साथ प्यारे सद्गुरु जी का साक्षात करिश्मा हुआ है और जिसका प्रमाण आपके पास मौजूद है, जैसे कि कोई मेडिकल रिपोर्ट हो या फिर डॉक्टर साहिबानों ने लाइलाज लिख दिया हो, लेकिन आपका वह दुख दरबार में आने से, सेवा करने से, परमार्थ करने से या फिर बीमारी वाला प्रसाद खाने से ठीक हो गया हो, वे भाई बहन ओबीडी स्टॉल्स पर अपना फ़ोन नंबर और अपना पता जरूर लिखवा कर जाएं जी। और अगर आप किसी ऐसे प्रेमी परिवार को जानते हो जिसके साथ सतगुरु जी का करिश्मा हुआ हो, उस प्रेमी परिवार का फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस इन्हीं ओबीडी स्टॉल्स पर लिखवा सकते हो जी। इसके अलावा यह डिटेल आप व्हाट्सएप नंबर 9729997704 पर भी भेज सकते हो जी।